तो सभी पत्रकारों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने का बहुत धन्यवाद आपका। और मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो हिसार वाला मामला है दुष्यंत का और जो पवन सिंह इंस्पेक्टर है उस बारे में बुलाई है। जो ये विवाद बना हुआ है सर, आप अपना परिचय। मैं अमित कुंडू गांव डाकल से हूँ और पवन मेरी बुआ जी का लड़का है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है और इस हिसार का जो ये मामला चला हुआ है, जो विवाद बना हुआ है, जो ये पवन इंस्पेक्टर का दुष्यंत चौटाला का, उस बारे में मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। भाई इसमें कसूर किसका है? तो अब कोई तो बता रहा है पवन का कसूर है, कोई बता रहा है दुष्यंत का कसूर है। मतलब मेन बात यह है, देखने वाले का नजरिया है भाई ये कसूर किसका है। जब पवन ने गाड़ी रोकी है, पायलट गाड़ी के आगे गाड़ी रोकी, ना कि दुष्यंत की गाड़ी के आगे गाड़ी रोकी है, तो उसने 3 सेकंड में उतर के पायलट गाड़ी वाले को, ड्राइवर को ये बोला है कि भाई ये देख के गाड़ी चला ली, भीड़ का एरिया है, यहाँ पर मतलब तेज गाड़ी अलाउड नहीं है चलाना, भाई बच्चे वगैरह घूमते हैं, मतलब भाई आम आदमी वहां को घूमता है। तो उसने ये बात कहते हुए अपनी गाड़ी में बैठ लिया। उसके बाद दुष्यंत चौटाला जी अपनी गाड़ी से पीछे से वाली गाड़ी से उतर के आए हैं, दूसरी तरफ से आए हैं। वो इतनी बार तो पवन अपनी गाड़ी में बैठ लिया था, उसने देखा पीछे कौन आने लग रहा है, वो तो गाड़ी चला चल दिया, गाड़ी मतलब छेड़ते चल दिया था। उसके बाद दुष्यंत जी ने जो पीछे से अपने उनका खोआ पकड़ा, उसके बाद भी उनको नहीं पता भाई कौन था कौन नहीं, तो अपनी गाड़ी लेकर चले गए, उनका एक मुलाजिम वहां पर रह गया। तो इस बात पे जो मुद्दा बना रखा है, मतलब आम सड़क पर चला, हाँ, तो उसमें भी आप भाई साधन लेकर चला। अब ये बात तो आप हम भी कह दें किसी ने भाई कि साधन देख कर चला ले, अरे वो तो पुलिस वाला था, उनका तो काम भी बनता भाई बताने का भाई ये साधन आप किस प्रकार से चलाने लग रहे हो। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात पे चलाई भी कसूर किसका था। और ये रही दुष्यंत वाली बात, भाई मैंने शुरू से ही दुष्यंत के वोट दिए हैं और आज तक भी दे आने लग रहे हैं। आपसे पुराना नरवाना कदम पूछ लियो भाई वोट किसके देवे हैं ये, मगर हमारा आज तक कोई ना को काम करवाया ना कुछ और हमारा काम बनया। एक बार एक छोटा किस्सा सुनवाऊं मैं जो मेरे साथ खुद बना था। ये जब डिप्टी सीएम थे अपने दुष्यंत चौटाला जी, तो मैं यहाँ से कोई काम था मेरा छोटा, काम भी नहीं था, वैसे मिलने के लिए चले गए, काम भी था, भाई वोट दिए तो काम भी करवाएंगे, ये तो है नहीं भाई काम नहीं करवाएंगे। तो मेरे को इतना नहीं जानते थे डिप्टी दुष्यंत चौटाला जी, जब सरकार में थे बीजेपी के साथ थे, तो मैं यहाँ से चल दिया। जो इसका खास था, एक भिवानी का दोस्त है मेरा जो इनके साथ शुरू से लगे हुए हैं, देवीलाल के टाइम से लगे हुए हैं, मतलब उनका आना जाना जब घर पर का मामला उनका उनके साथ। तो मैं उसको लेके यहाँ से मैं नरवाना से भिवानी गया, भिवानी से मैं चंडीगढ़ गया। मतलब वो दोस्त बोला, उस टाइम पे विधानसभा से इधर चलने लग रहा था, उसको दोस्त को मैंने बोला, वो दोस्त मेरे को ये बोला कि भाई 11 बजे से पहले पहुंचना, फिर वो डिप्टी सीएम से लेट जाएंगे कोठी में से, तो हम उनकी कोठी में चले 11 बजे से पहले। हमारे से पहले मतलब कम से कम 250-300 आदमी थे उड़े, बस सभी जा रहे थे भाई, कोई बच्चा लेकर जा रहा था, कोई बदली के लिए जा रहा था, कोई मतलब हर ढाल का आदमी जा रहा था काम लेके ने। तो हमें 11 बजे हम भी पहुंच गए। तो अंदर डिप्टी साहब मतलब कोठी थी साइड में, वो अंदर थे, ये उन्होंने वो बाहर वो बना के कमरे से उनमें हम बैठे थे। भाई पब्लिक तो अपने से पहले बहुत आ रही है, भाई बालक भी थे और भी थे, भाई को गोद में अपने बच्चा नहीं लेकर जा रही, लेडीज में काम सब तो सबने जाना पड़ा है। तो भाई उसमें हमने उससे 2 घंटे हो गया, 2:30-3 बज गए बड़े बैठे बैठे। तो 2:30-3 बजने के बाद उसने दुष्यंत चौटाला ने अपनी गाड़ी वहां रुकवा, जहाँ मेन गेट हटा के रुकवा ली, भाई कमांडो खड़े कर दी। भाई तो यार पब्लिक से तो कहाँ मिलेगा, इसने अपनी गाड़ी लगा लिया अब से पहले जाने के लिए, पब्लिक सुबह से 7 बजे से आई खड़ी है। तो इसने मतलब फिर ये बाहर आ गया, पब्लिक की तरफ दौड़ी, भाई अपने अपने जो काम थे कुछ और थे कहने के लिए गए, मगर इसने खास किसी की सुनी। मगर मेरे उस दिन एक बात पिंच हुई थी जो मेरे साथ बनी भी थी, मैंने देखी भी थी और मेरे कान तो मैंने सुनी भी थी। मतलब उसने एक 70-80 साल की बुढ़िया थी और उसके साथ मतलब 35-40 साल का एक लड़का था, मतलब वो अपाहिज था बिल्कुल, मतलब पुटकड़ी में चला गया था, वो ले रहा था। वो उसके पास गई, भीड़ हो रही थी, उसका चुगरदा लोग जो उनके थे खड़े खड़े, उसने बात की ना कि उसने पब्लिक डीलिंग में जैसे हम बैठे हैं वैसे बात करी उसने। तो वो बोली उसके पास वो बुढ़िया गई, नारो लंगड़ा गया, वो 70 साल की बुढ़िया गई। तो बोली जी नुनू मेरा काम है, नुनू है, कोई सुनगा पिल्सन का काम था, कुछ भी उसके है। तो उसने वो बोली नुनू पता है दूसरे चौटाला की वर्डिंग क्या थी? मैंने उस दिन वह बात मेरा कान में आज भी गुंजे है, तो उसने कही थी, बोले मैंने लंगड़िया ठेका ले रखे है, यह बात तो इस बात के लिए मैं कहीं भी अब मतलब नहीं दे सकता हूँ, यह बात ना कही उसने, लंगड़ा ठेका ठहर के है बोले। मतलब उसी टाइम जो मेरा काम था ना, मैं से उससे 10 कदम पीछा चला गया, मतलब वो पर्ची भगा दी जो काम था। उस दोस्त था जो उसको भी बोलिया मैं,
भाई वो अपना काम नहीं करवाना इस पर। मैं ये आदमी किसका किसी का नहीं हो सकता यार। कोई भी मतलब जो भी न मतलब सोचने वाली बात है। अब भाई तो ना घर में भी था, इनका दादा था भाई, मैंने उसका दादा जो लात मारी ही ना, दादा की जो लात मारी है वो भाई था जे, उनका ठेका उठा रिया कोई ना। सबसे पहले घर में कोई बालक बिगड़ा है ना, उसका सबसे पहले पता माँ बाप ने पता चलता उसका। तो इसके दादा दादी ने पता चल गया था इनका भाई इतने निकम्मे हैं, ठीक है। तो इस करके ना तो दुष्यंत की दादी के बयान देख लो आप हॉस्पिटल में, और ओम प्रकाश चौटाला जी के देख लो भाई के कह रखे उन्हें भाई ये मारे तो है नहीं भाई, इनसे दुष्ट आदमी कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार के बयान सबने सुनी है, वीडियो सबने देखी होगी वीडियो भाई, सबने पता ही कैसे कैसे नहीं। अब ये जाट आंदोलन में इन्हों कहने लग रहे हैं भाई ये बीमारी है महामारी है, ऐसे एक दिन भी नहीं आए। अब ये कैसे आने लग रहे हैं, और ये जो बच्चे हैं नष्टि मदना देने लग रहे हैं उनकी उनका तो कैसे करो, ये मुद्दा ढूंढने लग रहे हैं भाई आगे हमारी सता आ जाए, एक दो सीट आ जा, आने जाने कुछ नहीं भाई, सब खराब है। वो तो जो टाइम था वो जा लिया, अगर ये उस टाइम पर छही रहते तो इनका सब कुछ होता, अब कुछ नहीं। चाहे मुद्दा किसी चीज का बनाओ, ये जो आज है ना पवन वाला, ये कोई बात है क्या? आम आदमी भी गाड़ी में चाहता कह दे। और इसने तो जो गाड़ी पायलट को बोला था, वीडियो देख लो, हर गाड़ी की वीडियो देख लो, कैसे भी देख लो, बस सबना पता, सारे एंगल से पता है। सर ये है कि भाई पवन के ऊपर भी बड़े संगीन आरोप लगाए, एक महिला भी सामने आई थी, उनके बारे में क्या कहेंगे? पवन के ऊपर संगीन आरोप है। एक बात बताओ आप, अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, मतलब मैं स्मैक बेचूंगा, ठीक है, तो तभी मेरे को पुलिस उठाएगी, चर्च बेचूंगा, फीम बेचूंगा। वैसे हम बैठे हैं, इतने जने बैठे हैं, इनको नहीं उठाने आती पुलिस कभी भी। उसके पवन वाले भी ये सब जो उस लेडीज ने वो बयान लगा रखे है ना, ये रहे, ये भाई साहब बताओगे। मैं डॉक्टर पुनीत इंदुरा, सबसे पहले आप सभी मीडिया के जितने भी साथी आए हैं, पत्रकार साथी हैं, उनको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। दूसरा, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि एक लेडी सामने आई हुई है, हमारी सिस्टर है, जो भी फतेहाबाद जिले से बताया जा रहा है, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपके मीडिया के पत्रकार साथियों को मैं साझा भी कर दूंगा ये बाद के अंदर। इसमें क्या है कि ये 5 किलो जो अफीम थी, 5 किलो 800 ग्राम अफीम में उसको हरपाल को और उसके साथी को झारखंड से जो है, जो अपने CIA 2 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर पवन जी, इन्होंने जो है गिरफ्तार किया था उनको। गिरफ्तार करने के पश्चात जो है इनके जो आरोपी था उसके भाई के खिलाफ भी कई धाराओं में, जैसे संगीन धाराओं में 307 और हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं, ठीक है। और जो उसका जो दूसरा भाई भी है और उसके पिता के खिलाफ भी सजा भी हो चुकी है कोर्ट से। और अन्य मामला जो पवन के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में डाला हुआ है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो चीज न्यायिक के अंदर, न्यायपालिका के अंदर जो है कोर्ट में विचाराधीन है, हमें उस विषय में तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो तो कोर्ट अपना फैसला खुद देखेगी और वो खुद देखेगी क्या गलत और क्या सही है। लेकिन दूसरी बात, मैं आप सभी पत्रकार साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या किसी इंस्पेक्टर, कोई भी चाहे CIA 2 का इंस्पेक्टर है या कोई SHO है या कोई है, देखो वो अपनी एक ड्यूटियां निभा रहे हैं, वो एक सरकार के कर्मचारी हैं, ठीक है, सिविल सर्वेंट है, वो अपना काम निभा रहे हैं अपनी बेखूबी से। मतलब कि नहीं तो उनके क्या बच्चे नहीं है क्या घर पे? उनको डर नहीं लगता? वो इतने इतने बड़े रात को गैंगस्टरों से भिड़ते हैं, कल को मान लो पवन के साथ कोई हादसा हो जाए, कल को कोई करते, कौन जिम्मेवार होगा? वो विल बी द रिस्पॉन्सिबल। ये मैं पूछना चाहता हूँ ना। हम आरोप तो बड़े इजी है लगाना किसी के लिए भी। जो वर्दी वाला है, वर्दी वाले को तुमने, वर्दी वाला वो कहते हैं ना कि सबको पसंद है, बनना कोई नहीं चाहता, भाई गोली कोई नहीं खाना चाहता सीने पे, तो गलत है ना ये चीजें। तो आपको ये चीज देखो, जो ये मुकदमे दर्ज हुए क्यों हुए? ये किसी और के खिलाफ नहीं होते मुकदमे दर्ज भाई, एक पवन का हाईलाइट करके बोला जा रहा है। अब दूसरी बात रही पायलट वाली, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। मैंने वो वीडियो जहां तक मैंने देखी, हो सकता है आप लोगों ने मेरे से ज्यादा वीडियो देखी हो, लेकिन जितनी वीडियो मैंने देखी है उस वीडियो में एक आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि इनके पास जो इंस्पेक्टर पवन है वेपन था। किसी वीडियो में आपने वेपन देखा है? अभी तक तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनकी तरफ से आरोप है। आरोप तो चलो मैं लगा दूंगा आपके ऊपर। आरोप लगाने, एक मिनट जी, आरोप लगाने से तो कुछ नहीं होता। आप ये बताओ, आप भी सभी मीडिया के साथी आए हुए हैं, मैंने भी वो वीडियो बार बार देखी है, उस वीडियो में कहीं पे भी कोई वेपन नहीं दिख रहा। आरोप लगाने को तुम ये कह दीजिए कि 47 थी, ऐसे थोड़ी ना आरोप लगाने को कुछ भी। लेकिन क्या JJU का जो दरवाजा तोड़ा गया, एक VC के दफ्तर का दरवाजा तोड़ा गया, वाइस चांसलर कोई छोटी पोस्ट तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। दुष्यंत चौटाला जी भी कह रहे हैं कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहा हूं, और जो व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है उसका दरवाजा तोड़ा जा रहा है, क्या ये अच्छी बात है? कल को इसका मतलब तो फिर आप कोर्ट के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप तो DC के दफ्तरों के दरवाजे भी तोड़ोगे, आप फिर आपको तो मतलब कि आपको धरना प्रदर्शन करना है, कोई प्रोटेस्ट करना है तो आप शांति प्रिय तरीके से प्रोटेस्ट करो। ये थोड़ी ना है कि आप जाके दरवाजा तोड़ देंगे और ये कर देंगे, इस तरीके की तो चीजें गलत है ना। दूसरा, जो CIA 2 की जो गाड़ी थी उस दिन जब आगे से पीछे आगे हो रही थी, वो वीडियो मैंने देखी है, बिल्कुल 2-2 सेकंड का गैप रहा है, वो कभी भी टकरा सकते थे।
आप लोगों ने भी वीडियो देखी होगी, बिल्कुल ऐसे स्पीड से गए हैं। और उनका रोकने का सिर्फ यही मकसद था कि जी जो भी आप बात कहना चाहते हो आप अपनी शांति प्रिय पूर्ण तरीके से बात रख दी जाए। उन्होंने पहले कहा, दुष्यंत जी ने कहा कि हम उनको अरेस्टिंग देंगे अपने एसपी साहब के पास, फिर कहा कि हम एडीजीपी साहब के पास अरेस्टिंग देंगे। तो उनको सिर्फ रोकने का एक ये प्रयास किया गया था कि भैया आप अपना जो भी करना चाहते हो शांति प्रिय ढंग से करें, कल को कोई इशू क्रिएट ना हो। तो इसमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा इस मामले को इतना हाईलाइट हाइप क्यों दी जा रही है। अब ये अगर चलो आज तो चलो सीआईए 2 के इंचार्ज पवन जी हैं, कल को पवन जी की जगह कोई और होता फिर भी ये सब ऐसा ही होता क्या? वहां पर और भी लोगों ने आज ये है कि वो जो गाड़ी यूज कर रहे हैं पवन जी, वो बता रहे हैं कि 1.5 साल पुरानी है, उसका नंबर तक नहीं इन्होंने लिया, टेम्परेरी नंबर पे वो गाड़ी चला रही है, नंबर नहीं। जो सीआईए 2 की गाड़ी है, हाँ देखो ऐसा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो ऐसा है, ये जो आपने बात कही है ये इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना। ये उन्होंने शिकायत में अपने में लिख के दिया होगा, इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पुलिस विल इंक्वायर है ना, वो पुलिस इंक्वायर करेगी क्या गलत था और क्या सही था। हम तो सिर्फ आज इकट्ठा इस बात के लिए हुए हैं कि इस मैटर को इतना बड़ा क्यों बनाया जा रहा है। मतलब कि वेपन दिखा के मेरे को मारने की कोशिश करी, वो मेरा मर्डर कर सकता था। अरे भाई आपके पास Y+ सिक्योरिटी है, ऐसी थोड़ी ना कोई मार देगा आपको। पवन पे वहां के एक पत्रकार ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसके साथ जो जिंदगी की गई है, धक्के से उसको मारा पीटा के उठाया गया है। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही, ये सारा का सारा मामला ये जो दुष्यंत जी वाले मैटर के बाद क्यों आने लग रहा है? इससे पहले कोई पुलिस नहीं थी या मीडिया नहीं थी। ये इतना मामला होने के बाद आज कोई हर दूसरे दिन देखता हूँ कोई नए नए निकल के आने लग रहे हैं, हमारे साथ भी मार पिटाई कर दी, हमारे साथ भी मार पिटाई कर दी। अरे भाई आप लोग तो पहले भी थे, आप लोगों के पास क्यों नहीं आए पहले? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? सीआईए का खौफ भी होता है आम आदमी के अंदर। नहीं चलो सीआईए, ये शर्म माने सत्य बात है सर। तो आज क्या सीआईए का खौफ नहीं है क्या? आज वो पवन सीआईए 2 का इंस्पेक्टर नहीं है क्या? पुलिस नहीं है आज क्या? आप मीडिया के साथी नहीं हो? जो आज वो बोलने लग रहे हैं क्या वो पहले नहीं कह सकते थे? आज वो कानून का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं, क्या कानून पहले नहीं था? क्या जुडिशियल ऑफिसर पहले नहीं थे? हाई कोर्ट नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं थी? आज वो किसी चीज को हाइप देने के लिए पूरा का पूरा मतलब एक पुलंदा, झूठ का पुलंदा ही कहूंगा मैं, पूरा का पूरा प्लॉटिंग और मैनिपुलेटिंग करके सारी की सारी मीडिया को दिखाई जा रही है। ये कहां तक सत्य बातें हैं? आज मान लो मैं आपके साथ बैठा हूं सभी के साथ, कल को मैं बाहर जाने के बाद ये कह दूं जी मेरे साथ तो सबने गलत चीजें करी, आज से 5 साल बताऊं तो 5 साल बाद आप कैसे प्रूव कर दोगे इस बात को? या तो लड़ाई लड़ो तो फिर आप उसी टाइम लड़ाई लड़ो ना, ये थोड़ी ना आप 3 साल बाद आके ये कहोगे कि मेरे साथ तो ये करा वो करा। एक आदमी के ऊपर आरोप, आपको एक बात और बता दूं, जो सही आदमी होता है ना उस पर आरोप लगते हैं, गलत आदमी पे आरोप भी नहीं लगाए जाते, ये भी बता रहा हूं मैं। आप इनका इतिहास देखो, जो इंस्पेक्टर सीआईए 2 के इंचार्ज है पवन है, आप इतिहास देखो, डेली कभी किसी को पकड़ रहे हैं, कभी किसी को, जितने भी एक जो अपराधी हैं उनके अंदर खौफ है इंस्पेक्टर पवन का कि भाई हाँ कोई इंस्पेक्टर है और वो ठीक काम कर रहा है, गलत नहीं कर रहा। ठीक है, रही बात कई लोग कहते हैं ये तो रिश्वतखोर है, ये आज तक कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं आई फिर सामने? डेली विजिलेंस पकड़ने लग रही है, पुलिस वालों को भी पकड़ रही है। आप बताओ मीडिया साथी आप सभी हो, डीएसपी को भी अरेस्ट कर देती है, एसपी को, जो अपने एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, डेली हम देख रहे हैं कोई पटवारी का अरेस्ट हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ भाई आज तक अरेस्ट? फिर क्या दिक्कत है? अगर ये इतना ही बड़ा करप्टेड है तो कोई वीडियो कुछ तो बाहर निकल के आए, क्यों नहीं आ रहा? इशू क्या था बताओ आप? तो ये तो सारा का सारा जो मामला है ना, ये सिर्फ एक हाईलाइट करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं ऐसा? देखो सबके अपने अपने रीजन होते हैं, हो सकता है कोई पॉलिटिकल रीजन हो सकता है कोई पर्सनल रीजन हो, सबके अलग अलग रीजन है। मैंने बोला ना इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये तो देखो कोर्ट में अब उन्होंने रिट पिटीशन फाइल करी है दुष्यंत जी ने, तो कोर्ट में अपना जवाब रखेंगे। कोर्ट में उन्होंने जो सारी चीजें दी हैं अपनी, ये अपना जो अपनी हरियाणा पुलिस है, ये अपना समक्ष जो भी है इनका बयान है, स्टेटमेंट है, जो भी प्रूफ है वो समक्ष अपने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे रखेंगे। वो तो दूध का दूध और पानी का पानी तो हो जाएगा, वो तो भविष्य के गर्भ की बात है। सर आपने AK-47 का जिक्र किया था, प्रशासन रात को ना जो युवा थे जेडीयू के जो भी है स्टूडेंट है, रात को उनके घर दबिश दी गई है, उनके जीजा जी को बहन जी को उठाया गया, ये कहाँ तक उचित है? देखिए ऐसा है, अगर किसी को उठाने की बात करें तो उठाने का ये गैंगस्टर तो है नहीं हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस जो भी जिसको भी अरेस्ट किया है, मैं तो इस उठाने शब्द को ही गलत मानता हूं। हम जो आवेश में आगे ये कह देते हैं उसको उठा लिया, पर्चा कर दिया, ये कर दिया, ये वर्डिंग ही गलत है। इससे क्या है कि एकदम जो बीपी होता है ना वो हाई होता है अपना। सबसे पहले किसी को उठाना, आपको नहीं उठाया किसी ने, मेरे को नहीं उठाता। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रक्रिया के तहत होता है, पर्चा दर्ज होता है, अरेस्ट किया जाता है, तब किसी को अरेस्ट किया जाता है। ये नहीं भाई किसी के घर में घुस गए और उसको उठा लिया, ऐसे नहीं होता। उनके खिलाफ अन्य अन्य धाराओं में, सेक्शंस में FIR लॉन्च की गई थी, उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। सर ये दिन में भी हो सकता है? देखो ऐसा है, दिन में हो सकता है अपराधी ना हो, उस टाइम पे बाहर गए हो। ठीक है जी जी।
सर, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पवन के खिलाफ जो आरोप आ रहे हैं, क्या आपको शक है कि ये दुष्यंत की पार्टी दबा रही है? देखो ऐसा है, इसमें तो देखो मैंने फिर दोबारा यही कहूंगा मैं कि इट्स ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। समय के साथ सारी चीजें बाहर निकल के आ जाती हैं, आप लोगों को भी पता लग जाएगा। आज की डेट में मैं ये कह दूं जी दुष्यंत जी ये करवाना चाह रहे हैं या सरकार करवाना चाह रही है या क्या करवाना चाह रहा है, ये कहना अभी फिलहाल मैं ठीक नहीं मानता। ठीक है। क्योंकि जब गर्दन कट जाती है तो आंख कान नाक मुंह की बात नहीं होती। चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी अब गांव-गांव खाप और किसानों से मदद मांगने के लिए आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो पवन एसआई वाला मामला आपको बताइए। नहीं, आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ आपके द्वारा, आपके मीडिया चैनलों के द्वारा, जब 13 महीने हम लगातार किसानों के लिए लड़ रहे थे, सभी खापे सभी संगठन दुष्यंत के दरवाजे गई थी, तब उन्होंने हमारी सुनाई नहीं की, क्योंकि उस टाइम हमें जरूरत थी। तो हम नहीं चाहते कि अब हम बलि का बकरा बने। एक बार बलि का बकरा बन चुके हैं। अब कोई भी किसान संगठन या कोई खाप नेता या कोई भी ऐसा इंसान जो पब्लिक डीलिंग करता है, उनके साथ यदि खड़ा होगा तो सीधी सीधी बात है कि वो हमारे हरियाणा का और हमारे देश का गद्दार है, क्योंकि इन लोगों की वजह से हमने 750 किसानों की शहादत दी है। लेकिन जो उस टाइम किसानों के साथ थे वो भी अभी दुष्यंत के साथ है, जो खड़े दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो एक का दुक्का तो हर जगह होता है, ये तो हर जगह लगता है। वो भी लोग थे, मैं खुद पार्टी में थे, जेजेपी में। मैंने पार्टी को छोड़ के 20 साल संघर्ष करके और मैंने ऑन द स्पॉट सरकार को छोड़ दिया और मैं सड़क पे लड़ी हूँ। ये तो अपने जमीर की बात है, किसका जमीर कितना है और किसको क्या चाहिए। कैसे देखते हो जो मामला आपने देखा है, इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस मामले को मैं इस तरीके से देखती हूँ कि ये सरकार के द्वारा ही मिलीभगत है, और ये जैसे किसानों पे बायोमेट्रिक का दबाव है, जो हमारी फसलों के ऊपर लगातार हम लड़ रहे हैं, लगातार जो डीएपी का जो मामला चल रहा है, यूरिया का मामला चल रहा है, बिजली का मामला चल रहा है, एमएसपी का मामला चल रहा है, इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने के लिए एक नया प्रोपगंडा ये लेके आए है। आज भी दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ है। जैसा कि दिग्विजय सिंह का वो बयान आया है कि हम पहले हमारे गांव चौटाला जाएंगे जी, फिर उसके बाद किसान संगठनों के पास भी जाएंगे, अगर हमारे से कुछ गलती हुई है जी, तो उनसे माफी मांगेंगे। क्या हम माफ करने को तैयार हो? नहीं, मैं दिग्विजय जी से एक बात कहना चाहूंगी, गलती नहीं, गलता हुआ है और इस गलता को हम माफ करने के लिए मूड में नहीं। आज उनको चौटाला गांव भी याद आ गया, आज खाप भी याद आ गया, आज किसान संगठन भी याद आ गए। जिस टाइम लगातार हम सड़क पे लड़ रहे थे, लगातार लाठीचार्ज हो रही थी, जिस आज पुलिस इंस्पेक्टर को ये कह रहे हैं ना भाई ये गुंडे जैसी हरकत की या वगैरह करी, हम हर रोज कहते थे कि पुलिस के रूप में भाई पुलिस हमारे ऊपर ज्यादती कर रही है। हमेशा जो शासन होता है वो प्रशासन है जो शासन के हिसाब से चलता है। जब हम ये कहते थे कि गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगातार सामने से गोली मार रहे हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं या लगातार पानी फेंक रहे हैं, तो उस टाइम जो दुष्यंत चौटाला थे उनका एक बयान हुआ करता कि हल्का लाठीचार्ज हुआ है। अरे अभी तो लाठीचार्ज भी नहीं हुआ, आपको तो सिर्फ आप तो ये कहते हो कि मैं एक सामान्य नागरिक हूँ। जब वो सामान्य नागरिक है तो जो सामान्य नागरिक के साथ पुलिस करती है वही व्यवहार किया। आज क्यों तिल मिला रहे हैं? आज समस्या क्या हुई? जो चीज आम पब्लिक हर रोज डील करती है, एक हल्का सा उस ठीक है, देखो यदि कोई चीज क्रॉस करेगी तो हम कह ही देते हैं पिछले को भी थोड़ा ध्यान से चल, ऐसा कोई मामला नहीं है। जब वो कहते हैं कि उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई है, उनका तो बाहर निकलना हक ही नहीं बनता, क्योंकि सिक्योरिटी देखेगी ना उस मामले को। यदि उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो जैसे फिर तो निकलना पड़ता है। जब उसके पास Y+ सिक्योरिटी है तो वो देखेंगे गनमैन भाई मामला क्या है। यदि वो मतलब जानबूझ के अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं क्या, उन्होंने अपनी जान की संभाल रखनी चाहिए और अपनी जान को बचा के रखे। मैं तो ये कहती हूँ, क्योंकि हमें लगातार हमारे बच्चों को भी बताना है कि एक हमारे हरियाणा में एक गद्दार हुआ था जिसकी वजह से हमने 750 किसानों की शहादत दी थी। वो तो कह रहे हैं कि हम गलती मान रहे हैं। नहीं, गलती मान रहे हैं, मान लेने से क्या होगा? ऐसे थोड़े होगा। कैसे माफ कर दोगे? आप एक बात बताओ, आपके घर से कोई सदस्य चला गया, क्या आप उसको माफ कर दोगे? और यदि कोई माफ करता है, चाहे कोई खाप संगठन हो, चाहे कोई ये किसान संगठन हो, मैं उनको लगातार ये कहूंगी यदि कोई गद्दारों के साथ आज खड़ा होता है खाप के अंदर तो वो उससे पहले हमारा गद्दार होगा। सिक्किम जी हिसार के जो है एएसपी है, उन्होंने कहा कि जिसकी जो गाड़ी थी सिक्योरिटी वाली वो फर्जी थी और वो ड्राइवर भी काम कर लग रहे हो किसको। मैं आपको एक बात बताती हूँ। पहली बात तो ये सिक्योरिटी के अंदर पायलट गाड़ी ही नहीं रख सकते। दूसरी, जो पायलट गाड़ी रख रहे हैं वो एक गार्ड का सिपाही था। तीसरी बात ये है कि उसके ऊपर ओवरटेक के पहले ही पंजाब में 18 अप्रैल तक 4 केस पेंडिंग थे ओवर स्पीड के, तो पहले 18 तारीख तक थे। तो आप मानो कि मामला क्या होगा। वहां के जो एएसपी है कमल जी, तो उन्होंने कहा है कि ये उनकी जो इंक्वायरी की है उसके अंदर ही उन्होंने कहा कि 18 तारीख तक 4 मामले ओवर स्पीड के पहले ही इस गाड़ी के ऊपर हैं, और जबकि वो गार्ड का सिपाही है, वो तो ड्राइविंग कर ही नहीं सकता। तो हम ये चाहेंगे कि इसके अंदर भी इंक्वायरी की जाए
कि कैसे ये आम जो लोग हैं, हमारे बीच के जो बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में डाल रहे हैं अपनी पावर के इस्तेमाल से। और दूसरा, जैसे मैं एक आम जनता से एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे ही ये हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा गद्दार है और इसकी वजह से हमने 750 किसानों की शहादत दी, जब इसके ऊपर वक्त पड़ा तो इसको सारी चीजें याद आ गई। और इसके साथ सबसे बड़ी बात ये आई कि हमारे साथ जैसे रणजीत चौटाला जी हैं, सुनैना जी, आदित्य जी, अखिलेश जी हैं, ये सभी एक सुर में बोले और भी बहुत से नेता बोले, उनके जो नीचे के प्यादे हैं वो बोले। तो मैं आम जनता से एक बात बताना चाहती हूँ, एक गद्दार के साथ सारे एक लाइन में खड़े हो गए, लुटेरे, जिनको लुटेरा वर्ग बोल सकते हैं हम। और हमारा कमेरा वर्ग कहाँ बिजी है कि जब जाट पिट रहे हैं तो ऐसी ताड़ी पीट रहे हैं, जब कोई वाल्मीकि पिट रहा है तो जाट मतलब ताड़ी बजा रहे हैं, कोई हिंदू पिट रहा है तो मुसलमान ताड़ी बजा रहे हैं, मुसलमान पिट रहा है तो हिंदू ताड़ी बजा रहे हैं। जो ये मामला ये छोड़ दो आप, हम कमेरे वर्ग से हैं, जो ये बच्चा है ये किसानों का बच्चा है, हम हर जगह से हमको घेरा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार 2029 की तैयारी कर रही है। ये लगातार जो बात होती है ना, किसी काम की बात होती है, काम की बात क्या थी, बायोमेट्रिक थी, हम परेशान कर रखे हैं और हम लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उन धरने प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए एक नया प्रोपेगेंडा लेके आइए, और ये सरकार के साथ मिला हुआ है बाकायदा। सिक्किम राकेश टिकैत को तो आप किसान नेता मानते होंगे? जी हाँ, मानते हैं। तो फिर वो उनके परिवार का हाँ, उनका एक बयान बड़ा अटपटा है जो उन्होंने पहले भी दिया था और किसान आंदोलन के दौरान भी उन्होंने एक पत्थर लगाया था। मैं तब भी बोली थी, मैं आज भी कहती हूँ, जो हमारे आदरणीय टिकैत साहब वो कह रहे हैं कि हमारा आदरणीय टिकैत साहब ने कहा कि भाई एक जगह हो गए उसके बाद सोचेंगे किसान। तो भाई यूपी में ले जाओ इन गद्दारा ने, हरियाणा का किसान तो नहीं सोचेगा इस बारे में, क्योंकि हमने तो 750 किसान शहादत दे रखी है और हमारा जमीर नहीं मानता कि हम 750 किसान अंदर किनार करके इन गद्दारों के बारे में सोचा इनकी वोट देवा। हम तो नहीं सोचेंगे इस बारे में, टिकैत साहब को मैं कहना चाहती हूँ। दूसरा, दिग्विजय कहता है कि हमारी 4 पीढ़ियों का रिश्ता है। रिश्ता तो हमारा भी था, उचाना का तो सबसे गहरा रिश्ता था, जिनकी वोट भी दिए, नोट भी दिए, सपोर्ट भी दिए, उप मुख्यमंत्री भी बनाया। जब हरियाणा में उचाना के साथ गद्दारी कर सके, अब बायोमेट्रिक का मामला था, आया तो दुष्यंत चौटाला, फिर कहोगा मेरी तो यह कर्म भूमि है। अरे कर्म भूमि है तो उस कर्म भूमि पे काम तो कर ले ना, तो जब डिप्टी सीएम था जब काम किया, अब घर आ बैठे अब भी नहीं काम कर रहा। आज ये एक पंचायत मेंबर भी नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है, जब किसी संवैधानिक पद पे नहीं है तो उसके साथ जो आम जनता के साथ होता है वही पवन जिया ने किया। और हम आज भी, मैं एक बात कहती हूँ, मैं पुलिस की पैरवी नहीं कर रही, क्योंकि हमेशा पुलिस प्रशासन तो हमेशा शासन के साथ चलता है, वो अपनी जगह सही था, इसीलिए हम इस बच्चे का साथ दे रहे हैं कि भाई ये बंदा सही है और इसने ठीक रिएक्ट किया। इसने आज्ञा क्या करा, पाछा क्या करा, यू आज्ञा क्या करेगा, हमने नहीं दे रहा उस बात का। हम सिर्फ दुष्यंत वाले मामले में इसके पक्षधर हैं और हम चाहते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए, पर न्याय इस पवन को मिलना चाहिए, ताकि जो ये एक अपर क्लास और एक लो क्लास बना रखी है ना, जनता तो बराबर ही है। ऐसा ना हो कि भी जो ये हालात पैदा करना चाह रहा है। आपने देखा होगा बार बार इसके टारगेट पे क्या आजकल आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र के अंदर भी सिर्फ विश्वविद्यालय